हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम मराठा साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह थे शिवाजी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? तो मराठों के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं था वह था कि महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा जो कारक उत्तरदायी थे वह थे कि महाराष्ट्र के लोगों में व्यापक सामाजिक चेतना, महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं और कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रश्रय। आज का अगला प्रश्न, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए जो संत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है समर्थ रामदास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो मराठाओं ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कब और तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी जी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि सन 1674 ईस्वी में धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो शिवाजी इनमें से शिवनेर किले में पैदा हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी जी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर पी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी जी के गुरु यानी जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी जी के जो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे वह थे उनके दादाजी कौंडदेव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राजपुरोहित थे गंगा भट्ट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में जो औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था रायगढ़ में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां और कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में सन 1674 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो काशी के वह प्रसिद्ध विद्वान थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट किए थे? तो इनमें से वह अंग्रेज था हेनरी ऑक्सिंडेन, जो शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट किए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के राजतिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तो इनमें से जो शिवाजी के राजतिलक के समय जीवित नहीं थे वह थे तुकाराम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो जो ये अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे वह शिवाजी के काल में थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के काल में जो पेशवा था वह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्रियों को सुमंत की संज्ञा दी जाती थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो इनमें से वह मराठा अधिकारी था अमात्य जो राजस्व विभाग की देखभाल करता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधानों का एक सदस्य था निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? तो अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था वह आय व्यय का हिसाब रखता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो मराठा के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा पटेल को दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो इनमें से वह अधिकारी था कोतवाल जो शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा मजुमदार, पेशवा और सुमंत ये तीनों के तीनों अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत आते थे। आज का अगला प्रश्न, अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरूनवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? तो अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत जो शुरूनवीस अथवा चिटनीस थे उनका कर्तव्य था शासक को पत्र व्यवहार में मदद करना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मराठा सेना में वर्गीर क्या था? तो मराठा सेना में जो वर्गीर था वह था घुड़सवार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? तो शिवाजी जी की जो शाही अश्वसेना थी उसे कहा जाता था वर्गीर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? तो इसमें से हवलदार के अधीन ही मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी होता था हवलदार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी की पैदल सेना यानी मराठा पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो शिवाजी की पैदल सेना में जो सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी था वह था नायक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था तो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां स्थापित था? तो शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था तो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पागा क्या था? तो पागा एक नियमित सेना को कहा जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद किससे संबंधित था? तो शिवाजी के समय जो सरनोबाद का पद था वह सैन्य प्रशासन से संबंधित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बखर क्या था? तो बखर इतिहास रचने का एक साधन था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
मोकासा क्या था? तो मोकासा एक जागीर थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मोकासा शब्द का क्या अर्थ है? तो मोकासा शब्द का अर्थ था नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सर ए नौबत का अर्थ क्या था? तो सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वायरन हास्टिंग यानी कागज का टुकड़ा मात्र मानते थे? तो मराठाओं के साथ होने वाली जो पुरंदर की संधि थी उसे वैरन हास्टिंग केवल कागज का टुकड़ा मानते थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1965 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 1965 में जो पुरंदर की संधि थी उसका जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था वह था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? तो पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण पुरंदर के किले में किया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य पुरंदर की संधि के द्वारा दिया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा एक इसमें से सत्य नहीं है? तो पुरंदर की संधि से रिलेटेड इनमें से जो शर्त सत्य नहीं थी वह थी कि शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करेंगे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा जो पुरंदर की संधि से रिलेटेड जो शर्त सत्य थे वो थे कि शिवाजी ने अपने पुत्र शांबा जी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया, शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे और शांबा जी को 5000 मनसब प्रदान किया गया। आज का अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार युद्ध में हराया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो इनमें से वह किला था तोरण जिसे शिवाजी ने जीता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वह थे शिवाजी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? तो दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को नियुक्त किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था? तो शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो उस मराठा राजा का नाम था शिवाजी जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे मराठा साम्राज्य से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।